नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम सुप्रीम कोर्ट के कल हुए एक ऑर्डर के बारे में बात करेंगे और वो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, भारत निर्वाचन आयोग को एक नोटिस जारी करके कहा है कि क्या आपकी मशीनों से वीवीपैट की जो पर्ची निकलती है उनका मिलान करके रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस गवई सर ने नोटिस जारी किया है और ये याचिका उनके यहाँ सुप्रीम कोर्ट के एक नौजवान वकील नरेंद्र मिश्रा ने दाखिल की है। आपको मालूम है कि नरेंद्र मिश्रा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों में हुई धांधली के बाद से इस मसले को उठा रहे हैं। जब उन्होंने मध्य प्रदेश का मसला उठाया, गली गली घूम करके, लोगों से बात करके, बहुत सारी चीज़ों को सामने रखा सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट चले गए, लेकिन उन्होंने जो आम जन भावना को देखा उस दौर में, पिछले 2-3 महीने के अंदर, क्योंकि ये चुनाव दिसंबर में हुए थे, तब से लेकर अब तक वो काफ़ी व्यथित थे और उन्होंने फिर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली कि ठीक है, आप बैलेट से चुनाव नहीं करा सकते तो फिर ईवीएम मशीन से कराइए, और उसके साथ ईवीएम मशीन में जो वीवीपैट की पर्ची होती है उसको वोटर को दीजिए। वोटर अपना जो बैलेट बॉक्स होगा, एक डिब्बा होगा, उसमें डालेगा और जब काउंटिंग होगी तो मशीन में जो गिने वोट पड़े हैं वो, और जो वीवीपैट की पर्ची जो बैलेट बॉक्स में पड़ी हुई है उसका, दोनों का मिलान किया जाएगा और उसके बाद तब रिजल्ट घोषित किया जाए। नरेंद्र मिश्रा ने साफ किया है, कई जगह मैंने उनको सुना का इंटरव्यू, अभी उन्होंने बड़ा बेबाक इंटरव्यू वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी 4 PM के जो संपादक हैं संजय शर्मा, उनको दिया। उसको मैं सुन रहा था, मैंने सारी चीज़ें सुनी, तो मैंने सोचा कि भाई हम अपने दर्शकों को, जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन तक अपनी नरेंद्र मिश्रा की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात पहुंचाई जाए। और इसी वजह से मुझे सुबह ये वीडियो तैयार करना पड़ा, और आप इसको देखिए, पूरा लंबा देखिए, बहुत अच्छी जानकारियां मैं दूंगा आपको। और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अभी बिल्कुल ना भूलें, और यदि आप हो सके तो मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और वीडियो को आप शेयर भी ज़रूर करें। तो अब मैं आता हूँ मुख्य बात पर। मुख्य बात यह है कि जो याचिका नरेंद्र मिश्रा ने लगाई थी, मैं ये भी बता दूं नरेंद्र मिश्रा कौन है। नरेंद्र मिश्रा मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले हैं और वो दिल्ली में शिफ्ट हैं और वहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। उनकी याचिकाओं में बहुत दम है और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कल शाम को ये खबर पता चली, और लेकिन कहीं टीवी चैनलों पर, एजेंसियों पर यह खबर नहीं थी, लेकिन जब यूट्यूबर्स को ये बात पता चली तो फिर उन्होंने फ्लैश किया। मैंने कई यूट्यूबर्स को देखा, उन्होंने नरेंद्र मिश्रा से बात की, और आज सवेरे सवेरे संजय शर्मा ने भी नरेंद्र मिश्रा जी से बात की और उनका इंटरव्यू मैं सुन रहा था। तो कुल मिलाकर के कहानी यह है कि यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट को गया है, तो
सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार की नींद उड़ने वाली है, उड़ गई है मैं ये कहता हूँ, क्योंकि नरेंद्र मिश्रा ने ये बात कही है कि मैं किसी भी सूरत में इसकी जड़ तक जाऊंगा। और उन्होंने इसको ये नहीं कहा कि ये मेरी अपनी पीड़ा है, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट कहा, वो मैं आपको सुनाता हूँ। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन भारत में इलेक्शन संपन्न कराने के लिए 5,000 करोड़ की मशीनें खरीदता है, ईवीएम खरीदता है। ठीक है, आप समझ गए, 5,000 करोड़ की मशीनें क्रय करता है, जिनके जरिए भारत देश का जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है चुनाव की, उसको संपन्न कराया जाता है। ये उसका अधिकार है कि वो मशीन खरीदे और जो भी खर्चे होते हैं वो करे। इसके बाद कितनी मशीनें खरीदता है ये भी हम आपको बताते चलते हैं। इलेक्शन कमीशन 24 लाख मशीनें खरीदता है पूरे देश के इस चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए। अब हम आते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन इतना पैसा कहाँ से खर्च करता है। तो निश्चित तौर पर यह भी आपको बहुत जानना जरूरी है, ये पैसा भारत सरकार के खजाने से बजट के रूप में इलेक्शन कमीशन को जाता है। और बजट पर जो पैसा खर्च होता है वो पैसा कहाँ से आता है? वो मेरी जेब से आता है और आपकी जेब से आता है, इनकी जेब से आता है, उनकी जेब से आता है, सबकी जेब से आता है, भारत की जनता की जेब से आता है। कैसे आता है? इनकम टैक्स जो आप देते हैं उसकी जरिए, जीएसटी आप देते हैं उसके जरिए, गृह कर देते हैं उसके जरिए, बिजली का टैक्स देते हैं उसके जरिए, जितने भी टैक्स हैं, सेल टैक्स होता है और भी बहुत सारी पता नहीं कौन कौन से टैक्स हैं इस देश में। क्योंकि मेरी जानकारी, चूँकि मैं व्यापारी नहीं हूँ तो मुझे ये पता नहीं है कि कौन कौन से टैक्स लगते हैं, लेकिन यदि आप जानकार हैं और व्यापारी हैं तो आपको सब पता होगा कि क्या क्या टैक्स देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के ये जो टैक्स के जरिए धनराशि भारत सरकार बटोरती है पूरे देश से, उसका बजट इलेक्शन कमीशन को मुहैया कराती है। और इलेक्शन कमीशन अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने के लिए, उसको संपन्न कराने के लिए ये 5,000 करोड़ की मशीनें और 24 लाख मशीनें खरीदता है। ये किसी की अकेले व्यक्ति की बापौती नहीं है इस पैसे की कि वो कहता हो हम अपने जेब से खर्च कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जब देश की जनता टैक्स देती है तो उसके जरिए वो पैसा, मशीनें खरीदी जाती हैं, तो उस नागरिक को ये भी अधिकार है कि वो पूछ सके, कह सके, जानकारी कर सके कि मेरा वोट किसको गया, मेरा प्रत्याशी जीता कि नहीं जीता। ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, इसलिए आपकी जानकारी में होना बहुत ज़रूरी है। मैं कल से लेकर के सुबह तक मैंने देखा किसी भी टीवी चैनल पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये ऑर्डर नहीं है कि कोई नोटिस इलेक्शन कमीशन को गया है। अब बात आती है कि हो सकता है इलेक्शन कमीशन, चूँकि इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, पहले चरण की जो उम्मीदवारी है वो बंद हो चुकी है और अब चुनाव प्रचार चल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन शायद कह सकता है कि ये हम नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, नहीं बता सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो शायद मुझे लगता है कि ऐसा अब संभव नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा एसबीआई ने भी इसी तरह का नाटक किया था कि हम 4 जून के बाद कोई लंबी और तारीख दे दी जाए, तब हम बताएंगे कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा दिखाया तो वो 24 घंटे के भीतर ही सारा कुछ लेकर के सामने आ गया और वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डाल भी दिया गया। तो इसी के चलते चंद्रचूड़ के बाद मिस्टर गवई हैं जो जज हैं, माननीय जज साहब बहुत ही दिलेर जज हैं और फैसले लेने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती।
वो पूरी बात सुनते हैं सबकी, दोनों क्लाइंट की बात सुनते हैं, फिर फैसला देने में वो कभी कोताही नहीं बरतते। तो सुप्रीम कोर्ट में यदि इस तरह की हीला हवाली हुई तो हमारा जो मानना है, इलेक्शन कमीशन से SBI के साथ जिस तरह का आदान प्रदान हुआ, वही आदान प्रदान शायद सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के साथ भी कर सकता है। तो यदि ये चीज़ें 2-3 निकलकर सामने आती हैं, यदि वो वीवीपैट से इलेक्शन मैच नहीं करा सकता मशीन और वीवीपैट का जो डिब्बा होता है उससे, तो फिर शायद उसे डायरेक्शन मिल सकता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता तो बैलेट से चुनाव कराए। ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और यदि वो कर सकता है तो मशीन के जरिए चुनाव कराए और बैलेट बॉक्स में वो पर्ची डलवाए और उसका मिलान करके और सारा घटाव जोड़ करके तब इलेक्शन डिक्लेयर करे कि ये आदमी जीत गया है। तो सवाल ये उठता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी कल परसों जो रामलीला मैदान में संडे के दिन जो रैली हुई थी, उसमें 16% वोट पाने वाली कांग्रेस के जो मुखिया रहे राहुल गांधी ने भी कहा है कि मशीनों से चुनाव बंद करा दीजिए। मैं समझता हूं कि 180 सीटें भी नहीं मिलेंगी। तो उनका आकलन अपना पॉलिटिकली सही है, लेकिन मैं समझता हूं कि 180 क्या 100 से नीचे ही आ जाएंगी, क्योंकि जनता में इस समय भारी रोष है। जनता केवल ये पकड़ कर बैठी हुई है कि अब हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ कह नहीं सकते, हम तो वोट दे आए और वोट किसको गया ये हम नहीं जानते। लेकिन वो अब क्रेज नहीं रहा पहले जैसे कभी होता था, हर आदमी एक एक वोट के लिए मरता जीता था। अब वो वाली चीज़ नहीं रही है। तो खैर, ऐसा नरेंद्र मिश्रा ने जो कहा वो ये है कि वो पीछा नहीं छोड़ने वाले और हर हालत में वो वीवीपैट की जो पर्ची है और इलेक्शन कमीशन की जो मशीन है EVM, उसमें जो वोट पड़े हैं उनका मिलान बहुत ज़रूरी है। जो मिलान हो जाएगा तो चाहे फिर कोई भी जीते, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो कुल मिलाकर के इलेक्शन कमीशन बहाने नहीं बना सकता। मैंने तो उनके ही मुंह से ये सुना है कि इलेक्शन कमीशन पर जो लोग टीका टिप्पणी करते हैं, जैसे हम भी कभी बोलते हैं, तो इस पर इलेक्शन कमीशन एक चार्जेबल बात लगा करके उसको मेंशन करता है कि आपने ऐसा किया तो हम ऐसा कर देंगे, धमकी देता है। इस पर भी एक याचिका आने वाली है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन किसी की कोई ठेकेदारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन पर कोई भी अपनी बात कह सकता है और बात को इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि उसकी जवाबदेही है। आप जानते हैं कि जर्मनी, अमेरिका, यूरोप के और कई देशों में इलेक्शन कमीशन जो EVM से वोटिंग कराता था, चुनाव कराता था, वो बैन कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर एक एक वोट का मामला है। तो नरेंद्र मिश्रा ने यह भी कहा है कि जब विदेशों का हम तर्क देते हैं तो वो भी शायद हमारा सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। तो जो भी होगा वो उनका ये कहना है कि इसी इलेक्शन में मैं कुछ करके दिखाने की पूरी बात कर रहा हूँ। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि आज का जो दिन है, कल का दिन जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है इलेक्शन कमीशन को, उस पर उसको लेकर के भारत सरकार, खासतौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों चिंता में हैं। और मुझे लगता है कि यदि यही रहा तो मैं समझता हूँ कि सारा खेल ही पलट जाएगा। तो आप मेरा चैनल देख रहे थे RB सिंह यादव, और आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर भी करें, और जनता में ये जागरूकता भरा कदम जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है इसको पहुंचाने का कष्ट भी करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, करना हो तो, और ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन भी कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।